इस समय हम मदुरई में हैं और मदुरई मीनाक्षी टेम्पल के लिए दुनिया भर में फेमस है। और यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखा रहे हैं और उसी के पायलट केबिन से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से यह ट्रेन इस इलाके के लिए अलग हो जाती है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसका जो पायलट केबिन है, कई बार मैंने आपको दिखाया है। जब पहली दफ़ा यह ट्रेन चली थी तब भी मैंने आपको दिखाया था, लेकिन इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो यह कवच से लैस है। साथ ही साथ इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ये बड़ी तेज़ी से स्पीड पकड़ती है, क्योंकि इसमें जो पावर है डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी जो आम इंजन वाली ट्रेन होती है उस तरीके की यह ट्रेन नहीं है। साथ ही साथ मदुरई की अगर हम बात करें तो मदुरई इस मामले में लकी है, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें होकर गुजरेंगी और यह पहली ट्रेन है जो मदुरई से सीधा सीधा बेंगलुरु जा रही है। चलिए आपको हम दिखाते हैं, बाहर का दृश्य दिखाते हैं कि किस तरीके से इस ट्रेन को एक अलग ही महत्व इस इलाके के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि बेंगलुरु के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो कि मदुरई से चलेगी। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूं कि स्वदेशी तकनीक पे बनी हुई यह ट्रेन है, स्वदेशी तकनीक पर बनी हुई ट्रेन है और ख़ास तौर पर भारतीय रेलवे इसको एक नगीने की तरह मान रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस ट्रेन का स्लीपर वर्जन भी आने जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जल्द ही दिखाएंगे कि स्लीपर वर्जन किस तरीके का होगा और क्या क्या सुविधाएं होंगी। और यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं इस ट्रेन के फ्लैग ऑफ की, और यहाँ पर हम आपको ट्रेन दिखा रहे हैं, क्योंकि 8 डिब्बे की यह ट्रेन अपने आप में अलग हो जाती है। क्यों अलग हो जाती है, इस ट्रेन को हम क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ये सब बताने के लिए हमारे साथ सुजीत ठाकुर जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सुजीत जी, इस ट्रेन की अगर हम बात करें तो ये मौका क्यों खास हो जाता है? देखिए, जो कोस्टल तमिलनाडु है और जो कर्नाटका का पार्ट है उसको जोड़ने के लिए ट्रेन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे जो चेन्नई से ट्रेन चल रही है वो कोविलपट्टी की तरफ आकर के वो अलग हो जाती है, वो कन्याकुमारी की तरफ चली जाती है, नागरकोविल लास्ट स्टेशन है उसका। लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये डिंडुगल से होते हुए और बेंगलोर की तरफ चली जाती है। तो दोनों ट्रेन मदुरई आती है और मदुरई से अपोजिट डायरेक्शंस में दोनों ट्रेन चली जा रही है। अच्छा, मदुरई की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु के लिए कितनी बड़ी जगह है मदुरई? देखिए, मदुरई बहुत बड़ी जगह है, खासकर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ धार्मिक टूरिस्ट अगर आते हैं तो मदुरई मीनाक्षी टेम्पल दर्शन करते हैं, रामेश्वरम जाते हैं। अगर टूरिस्ट जाते हैं तो इधर से आप ऊटी जा सकते हैं, कोडाईकनाल जा सकते हैं। जब हम जाएंगे रास्ते में कोडाईकनाल रेलवे स्टेशन पड़ता है, कोडाईकनाल रोड, और वहाँ पर बड़ी तादाद में ट्रेन से सफ़र करने वाले लोग आते हैं, खासकर आर्थिक रूप से। और जो ब्यूटी है इस फील्ड की, जो वेस्टर्न घाट से होता हुआ जो आता है साउथ में, तो यू टर्न एक बनता है कन्याकुमारी से और रामेश्वरम से, उसके लिए सबसे अच्छा साधन है अगर टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए और इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया जाए तो। मतलब ये ट्रेन इस इलाके में टूरिस्ट को एक बड़ी सौगात कही जा सकती है। टूरिस्ट ही नहीं, यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी, जो बेंगलोर जाना चाहते हैं, दूसरे राज्य में जाना चाह रहे हैं कर्नाटक की तरफ, उनके लिए भी कोई सीधी सुविधा नहीं थी। हालांकि वंदे भारत शुरू हुआ था, उसकी टाइम थोड़ा थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन ये टाइम भी 1.5 घंटा कम ले रही है। तो उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय रेल के जो उपभोक्ता है उनको लिए। यानी बड़ी उपलब्धि है। एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था, मदुरई की जब हम बात करते हैं तो तीन तीन ट्रेनें हो जाएंगी और यहाँ पर देखिए किस तरीके का उत्साह है लोगों के अंदर। ट्रेन के साथ फोटो खिंचाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और यह पूरा का पूरा सोशल मीडिया का ज़माना है। हर एक व्यक्ति अपने को अपडेट करना चाहता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और यही दृश्य यहाँ पर दिख रहा है। सुजीत जी, अगर हम इस एक लंबे समय के बाद वंदे भारत का जो उद्घाटन है फिर से शुरू हो गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ये देखिए, ये नए भारतीय रेल का नए सीरीज की ट्रेन है और एक बहुत ही रोचक बात यह है कि जो हम लोग पुरानी ट्रेनें देखते थे, धुआं, गंदगी और लेट लतीफ़ी, उससे मुक्ति का ये मार्ग है और एक नए विज़न की तरफ ये जा रहा है। मोदी सरकार के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिस तरह से उन्होंने प्लान करके इसको किया है, मुझे लगता है कि अगर तारीफ ना भी की जाए इसकी, तभी देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और मैं रेलवे बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, 20 साल से ज़्यादा समय से कर रहा हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले 10 साल में भारतीय रेल का समय बदल जाएगा और इसकी पूरी दुनिया में धाक जम जाएगी। पूरी दुनिया में धाक जम जाएगी, सुजीत जी का कहना है। और निश्चित तौर पर भारतीय रेलवे का चेहरा बदल चुका है, ये कहा जा सकता है। 100 से ज़्यादा ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों को जोड़ रही हैं, 280 जिलों को सीधा कहीं ना कहीं
टच करने का काम वंदे भारत एक्सप्रेस कर रही है। और वंदे भारत एक्सप्रेस, तीन वंदे भारत एक्सप्रेस को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है। यहाँ एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी की अगर हम बात करें तो तकरीबन 20 वंदे भारत एक्सप्रेस और तैयार हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में जल्द ही चलाई जाएंगी और उनके लिए भी जल्द ही डिक्लेरेशन की जाएगी, जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा कि किस तरीके से इन ट्रेनों को किन किन इलाकों में चलना है। तो देश का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचेगा जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नहीं जाएगी, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं। साथ ही साथ इस ट्रेन की एक और खासियत हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि जब यह ट्रेन चलती है बड़ी तेज़ी से इसका जो एक्सेलरेशन है, यानी बड़ी तेज़ी से यह स्पीड पकड़ती है और बड़ी तेज़ी से स्पीड कम की जा सकती है। और जब एक बार स्पीड कम हो गई, ट्रेन रुक गई, दोबारा अगर आपको चलाना है फिर तेज़ी से आप स्पीड पकड़ सकते हैं। यानी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन में टाइम कम लगता है और यही वजह है कि इसको बड़ी तेज़ी से चलाया जा सकता है। 160 kmph की मैक्सिमम रफ्तार है और अगर देश के अलग अलग हिस्सों की बात करें तो कहीं पर 130 kmph की मैक्सिमम रफ्तार रेल रूट की है, तो कहीं पर 140 kmph की रफ्तार है और बहुत कम रूट ऐसे हैं जहां पर 160 kmph की रफ्तार पर ट्रेन को चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस ट्रेन की बात करें तो 8 डिब्बों की यह ट्रेन है। ये सीधा सीधा मदुरई को बेंगलुरु से जोड़ती है। रास्ते के कई ऐसे प्लेसेज हैं जो टूरिस्ट लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इस जर्नी में वक्त भी कम लगेगा। कैमरामैन शकील अहमद के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, मदुरई।